रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा, तो एक दो क्यूरीज मुझे रिसीव हुई हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि आस्की कोड जो है ये समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। क्लियरली प्रीवियस सेकंड चैप्टर की जो वीडियो बनी हुई है उसमें भी टू द पॉइंट बताया हुआ है कि इसको कैसे मतलब कि प्रिपेयर करना है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं, यही आपने जहन में रखने हैं और इसको डीपली जहन में एक एक उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला देखें, द आस्की कोड सिस्टम यूज 7 बिट्स टू कोड। यानी कि सबसे पहले ये देखें कि जो आस्की कोड होगा ना उसके लिए जो हम बिट्स का कम्बिनेशन यूज करेंगे बल्कि पहले से ही प्री डिफाइंड है। 7 बिट्स हैं, 7 बिट्स का कम्बिनेशन यूज हुआ है इसमें। और इसको अगर 2 की पावर 7 करें तो हमारे पास 128 टोटल आस्की कोड्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आपने जहन में रखना है पॉइंट। ठीक है ना, तो जो आस्की कोड सिस्टम के अंदर यूज होते हैं वो 7 बिट का कोड होता है। यानी कि हर कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट हो रहा होगा उसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे, 7 होंगे। और 2 की पावर 7 करेंगे, इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 128 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आस्की कोड कितने हैं, 128। ठीक है, ये देखिए टेबल आप जाके देखेंगे तो आपको इतने ही आस्की कोड नजर आएंगे। फिर उसके बाद अगली जो अहम बात है वो ये है, जो आपने जहन में रखनी है, सिर्फ यही आपने जहन में रखी है कि 95 आस्की कोड जो हैं, यानी कि 32 से लेके 126 तक ये प्रिंटेबल है। समझ आई बात की? 95 यानी कि 32 से लेके, अच्छा मैं जरा टेबल पे लेके जाता हूं। 32, अब ये देखें यहां पे आपको नजर आएगा 32, ये 32 है। यानी कि इससे आगे देखें, ये 32 पे स्पेस है ना, इससे आगे देखें ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये ऊपर डबल कोटेशन है, हैश है, डॉलर का साइन है। यहां से ये प्रिंटेबल कोड जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। कहां तक है ऐसे करेक्टर्स की तादाद जो प्रिंट होंगे, 126 तक है उनकी तादाद। तो ये देखें यहाँ पे 126 तक पूरे आस्की टेबल के अंदर ये वो करेक्टर्स हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो सकते हैं, मॉनिटर के ऊपर आपको प्रिंट हुए हुए नजर आएंगे ये। इसके अलावा जितने भी जो दूसरे आपको करेक्टर नजर आ रहे हैं, इनके अलावा वो सारे के सारे जो है वो कंट्रोल करेक्टर्स हैं। यानी कि वो जो नहीं होते अपने, जो स्क्रीन पे नजर ही नहीं आते, वो प्रिंट ही नहीं होते। ठीक है ना, तो ये आपने जहन में रखना है। तो इसको अगर आप काउंट करें तो ये टोटल कितने बनते हैं, इनकी तादाद कितनी बनती है, 95 बनती है। तो 32 से जो आगे शुरू हो जाते हैं वो कौन से हैं, ये सारे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होते हैं। टोटल इनकी 95 तादाद है। और कहां तक इसके लिए मतलब 126 तक ये सारे के सारे करेक्टर जो हैं वो प्रिंट होते हैं। उसके बाद जो आगे क्या है, कंट्रोल करेक्टर। इससे आगे क्या है, कंट्रोल करेक्टर है। और इससे जो पीछे 30 यानी कि 0 से लेकर 32 तक जो है ये नॉन प्रिंटेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के पर्पस के लिए यूज होते हैं, जिस तरह से वो राइट लेफ्ट अप डाउन, ठीक है ना, कीज होती हैं। तो ये सारे कंट्रोल के पर्पस के लिए हैं। बाकी बस यही इसमें अहम बात है। फिर इसमें जो अहम बात है वो जहन में रखने वाली, वो ये देख लें आप कि भाई ये जो डिजिट्स हैं उसकी जो है रेंज कहां से कहां तक है आस्की कोड में। तो 48 से डिजिट्स नंबर शुरू हो जाते हैं 0, और कहां तक जाते हैं 57 तक। ठीक है ना, 57 यानी कि यहां तक जो है वो नंबर्स की तादाद है। फिर वो पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई ये बताएं कि इसमें जो
अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना है कि इसमें से एक ये जो आपको 46 47 ये नज़र आ रहे हैं, ये डेसिमल में, ठीक है, ये डेसिमल में आपको बताया जा रहा है। और ये जो दूसरा आपको बताया जा रहा है ये हेक्स में बताया जा रहा है। तो इस स्लाइड के ऊपर भी ये जो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये इन्होंने हेक्सा डेसिमल में बताया हुआ है, ठीक है ना। 32 to 126 ये किस में बताया हुआ है, ये हेक्साडेसिमल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखें 30 सॉरी, ये इन्होंने किस में बताया हुआ है, ये इन्होंने डेसिमल में सॉरी बताया हुआ है, ठीक है। अगर हेक्स में आए तो हेक्स में कहाँ से शुरू होते हैं, 21 से शुरू होते हैं ऑनवर्ड, वो कहाँ पे जाते हैं, 7E तक जाते हैं। तो ये डेसिमल में बताया हुआ है, डेसिमल में 32 से स्टार्ट होते हैं ये प्रिंटेबल कैरेक्टर, वो कहाँ तक जाते हैं, वो 126 तक जाते हैं। और इसी तरह जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 0 से शुरू होते हैं और 31 तक जो है वो कैरेक्टर्स आते हैं। मेरे ख्याल में इतनी आपको बात ये समझ में आ गई होगी, तो इसको ज़हन में रखें। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है, ये सारे के सारे जो नज़र आ रहे हैं आपको ये कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, ठीक हो गया। तो इसको आपने ज़हन में रखना है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई ये जो डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेसिमल में इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो आप क्या बताएंगे। ये इनकी जो रेंज है डेसिमल में, वो ये स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें 49 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 49 से सॉरी, हाँ 48 से शुरू होते हैं और कहाँ तक, 57 तक। हेक्साडेसिमल में क्या 30 से शुरू होते हैं 39 तक। तो इसी तरह जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है इसको देख लें, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं, जो कैपिटल जो है ये 65 से शुरू होते हैं और कहाँ तक हैं, 65 से 90 तक, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे जो है, इसके बाद जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये 97 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 122 तक। बस यही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें जो SP जो है ये ब्लैंक स्पेस को जाहिर कर रहा है। और जो मोस्ट कुछ स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर है वो कौन से हैं, एक तो बेल का आइकन है, बल्कि बेल का साउंड है, ठीक है ना। उसके लिए हेक्स का नंबर क्या है, 07 है और डेसिमल 0 अकेला 7 है। तो आप देख सकते हैं कि जो 7 नंबर पे है वो कंट्रोल कैरेक्टर है कौन सा, बेल का है, ये स्पेशल कैरेक्टर है। और इसके अलावा जो है 8 पे जो है ये बैक स्पेस है, ठीक है, 08 बैक स्पेस के लिए। फिर उसके बाद है हॉरिजॉन्टल टैब, लाइन फीड LF, ठीक है, फॉर्म फीड और कैरियज रिटर्न, ये कुछ स्पेशल कंट्रोल कैरेक्टर है, ठीक हो गया। तो आए जरा अब हम थोड़ी सी मिड के पेपर के मुताबिक हम पेपर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन ही आपको दे देंगे, लेकिन मैंने फिर अब इसका पैटर्न, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप ना MCQs को भी ऐड करें। तो पेपर्स का जो है वो मल्टीपल चॉइसेस जो है वो भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 6 जो हैं वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने शीट के ऊपर सॉल्व करने होंगे, ठीक है। उसमें से 4 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे और 2 क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग होंगे, ठीक है। तो अब करना आप लोगों ने ये है कि आप जो मल्टीपल चॉइसेस के आंसर्स हैं वो भी आप शीट के ऊपर ही लिखेंगे, क्वेश्चन का नंबर दे के आगे उसका सिर्फ आपने आंसर लिखना है, ठीक है ना। ABCD इसमें से कोई जो करेक्ट है वो नहीं लिख देना, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप C लिख दें, ऐसे नहीं। जो आंसर होगा वही आप उसके आगे नंबर दे के, क्वेश्चन का नंबर दे के उसका वो आंसर लिखेंगे, ठीक हो गया। करना आपने शीट पे ही होगा। और साथ ही इसके जो है कौन सा होगा, आपने इसके जो क्वेश्चंस हैं 6 क्वेश्चंस होंगे वो आपने हल करने होंगे। अब आप अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें, थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। सबसे पहले तो बात बेटा ये है कि इन जनरल
क्लास के अंदर जिस चीज की डिस्कशन हुई है, जो जो पढ़ाया गया है, जिस टॉपिक पे हमारी बात हुई है, पेपर उसी में से ही आएगा। ठीक हो गया। बाकी मैंने आप लोगों को मोस्टली क्लास में भी यही कहा था कि हमने जो 2 चैप्टर पढ़े हैं किताब से, बुक से, और जो वीडियो पे जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, आप सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक्सरसाइजेस के ऊपर मैक्सिमम फोकस करें, टाइम लगाएं, आप एक्सरसाइजेस को करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और इसके अलावा आप जो एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर्स के अंदर, उनके ऊपर ज्यादा आप फोकस करें। तो यही बेटा है, पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन थी इसमें आस्की कोड में, आस्की कोड को भी मैंने बता दिया है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला पेपर कोई इतना वो नहीं है कि आप उसको कर ही ना पाए। जो जो चीज़ें करवाई हैं आप उसी को अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से गारंटी है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। सो फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।